जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक दफ़ा फिर अपने सब भाइयों सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। साथियों, हाजिर हूँ अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर जितने भी हमने पढ़े थे, उम्मीद है उसकी समझ आपको आ गई होगी। तो चलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन लेक्चर में जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों से शेयर किया करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हाजिर हूँ अपने डेस्कटॉप पे। देखें, चलते हैं वर्ड को मैंने खोल दिया। ठीक है, यहाँ से मैं वही इधर से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फाइल में जाता हूँ, रिसेंट फाइल में जाता हूँ। तो रिसेंट फाइल में है ये वही फाइल है हमारी जो हमने पिछली दफ़ा बनाई हुई थी। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, क्लिप बोर्ड भी हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद अगले लेक्चर में, उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हमने ये वाली जो सिलेक्शन के मेथड्स थे ये मैंने आपको डिस्कस किए हुए थे कि किस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पास ये फॉन्ट्स का जो रिबन है, इस पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है ये जो फॉन्ट्स, थीम फॉन्ट्स है ना ये। ठीक है, तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, तो देख रहे होंगे कि आप मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, लेकिन जब इधर आता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे इधर भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन करना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली होता है कि फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। अगर किसी फॉन्ट का आपको नाम याद है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से किसी एक को आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो है यहाँ से फॉन्ट साइज़ कम या बढ़ता है। ठीक है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, ये साथ साथ आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं नीचे जाता हूँ तो फॉन्ट्स बड़े हो जाते हैं, जब ऊपर जाता हूँ तो फॉन्ट्स वापस छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि जो चीज़ आपने बड़ी या छोटी करनी है, कोई टेक्स्ट है आपके पास, उसको बड़ा या छोटा करना है, तो आपने सिंपली एक काम करना है कि कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन बटन है ना, ठीक है, इसको दबाना है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला बटन। ठीक है, तो इंक्रीज फॉन्ट्स साइज। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रोफेशनल ऑफिसेज हैं ना, जो ऑफिस 2007 के बाद आए हैं, ठीक है, अगर आप 2003 से लेकर 2007 तक कोई ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्टकट चेंज है। ठीक है, अगर 2007 के बाद वाले आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्टकट फिर चेंज है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस साइन को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये वाले जो है ना, ये वाले, ये दोनों, ये आपको जो
प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल ऑफिसेज है, जैसे कि मैं अगर बता दूं कि 2007 से लेके अभी तक जितने भी आए हैं, ठीक है, उसमें यह शॉर्टकट इस तरह काम करेगा, ठीक है। 2007 और उसके पीछे जितने भी है ना, जैसे कि 2003, 2005 अगर है तो 7, इस तरह जो प्रोफेशनल नहीं है उसमें फिर होता है कंट्रोल प्लस ये वाला बटन ब्रैकेट, तो इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है, और कंट्रोल प्लस ये वाला बटन इससे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिख जाए, ठीक है। ये आपको अभी सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थे तो जितने भी प्रोफेशनल ऑफिसेज हैं ना, और जितने भी प्रोफेशनल वर्ड्स है, ठीक है, तो उसमें ये वाला शॉर्टकट आप इस्तेमाल करेंगे, और जो पुराने हैं उसमें ये वाला शॉर्टकट आपने फॉन्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये बोल्ड, ठीक है, इससे हम किसी एक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इनको अनबोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये अनबोल्ड हो गया। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। इसके लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल बी एक दफ़ा करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, जब अनबोल्ड होगा तो जब आप कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, जब अनबोल्ड करना है तो फिर से आपने कंट्रोल बी करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एक और बात, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, देखिए यहाँ से वो जो फॉन्ट्स पहले आ रहे थे वो गायब हो गए। गायब इस वजह से हो गए कि ये चेंज फॉन्ट्स है और ये चेंज, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना, जब इनको यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, और इसको जब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी शो हो रहा है। लेकिन जब इधर से इधर तक मैं सिलेक्शन इसकी कर लेता हूँ तो यहाँ पे फिर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता तो बीच में से कुछ जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वो नहीं शो हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि एक डब्बे में 2 फॉन्ट साइज या 2 फॉन्ट्स 3 जो है वो नहीं दिख रहे होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी है, इससे भी आप फॉन्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ा हो जाएगा और इससे फिर वापस छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल्ड है, इसका मैंने बता दिया, ये इटैलिक है, कंट्रोल आई के साथ करते होते हैं, ठीक है। ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ठीक है। इसको आई के साथ, कंट्रोल प्लस आई के साथ करते होते हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन है, कंट्रोल यू, जैसे नीचे अंडरलाइन मतलब एक लाइन आ जाती है, इसको फिर यहाँ से आप मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका कलर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ये मेन जो है अंडरलाइन के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद ये है, तो ये कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें से मैंने ये वाली चीज़ काटनी है तो मैं अगर किसी को बताना चाहता हूँ तो ये वाली काटनी है, ठीक है, या ये वाली काटनी है, ये वाली काटनी है, तो इस वजह से इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है कि ये वाली चीज़ हाईलाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फार्मूले होते हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऊपर पावर में चले जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इससे जैसे कि मैं लिख देता हूँ H2SO
ठीक है। अब मैंने इसमें से ये जो 2 और 4 है ना, इसको मैंने ऊपर लेके जाना है, ठीक है, या 2 को ऊपर लेके जाना है। तो इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा, ये करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। 4 को नीचे लेके आना है तो यहाँ से 4 को सेलेक्ट करूँगा और नीचे करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट भी साथ साथ आ रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ये इसके शॉर्टकट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम अपर केस और लोअर केस में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक लाइन लिखूँ कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही दिख जाए, ठीक है, ये है। अब ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मुझे बड़े वाले केसेस में चाहिए, मतलब अपर लेटर में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आऊँगा तो इसको मैं अपर केस में चेंज कर दूँगा तो ये सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका हर एक लफ्ज़ मुझे जो है ना कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो हर वर्ड का एक लफ्ज़, पहला जो लफ्ज़ होगा, जो लेटर होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको ये करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। या सारों को मैं छोटा करना चाहता हूँ तो लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉगल है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो शॉर्टकट है इसका शिफ्ट F3। एक दफ़ा करेंगे तो सादा ही होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे तो सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था इसका फंक्शन, ये केस है। और यहाँ ये जो ए लिखा हुआ है और साथ में एक इरेजर सा बना हुआ है, तो ये है कि जितना, अब देखिए ये पिछली दफ़ा मैंने इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी ना, अब वो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से उड़ानी है। तो मैं सिंपली इस पर आऊँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा तो इससे सारी जो है ना जितनी भी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हुई थी वो सारी उड़ गई, जो भी थी, जो चीज़ भी हमने इस पर अप्लाई किया था वो सारा उड़ गया, ठीक है। मैं इस पर कर लेता हूँ, देखें तो सारा उड़ जाएगा, ठीक है। इसको फिर मैं ये बिल्कुल जिस तरह सादा होता है ना उसी तरह सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से उड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ भी कुछ आपको डिज़ाइन देख रहे हैं, आप डिज़ाइन देख रहे होंगे कि यहाँ से आप किसी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिज़ाइन हो गया, यहाँ से उसकी आउटलाइन आ गई, ठीक है, कि यहाँ से आउटलाइन किस तरह होगी, ठीक है। आउटलाइन का जो वेट है वो किस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस तरह आपकी मर्ज़ी उसी तरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पे शेडो आ रहा है कि आपके जो टेक्स्ट है उसके साथ एक शेडो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेके आना चाहते हैं, उस पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शंस है, जिस तरह ये रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आप नीचे देख रहे होंगे प्रीव्यू में कि यहाँ इसके साथ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये ग्लो है, तो ये देखें इससे भी कुछ चेंजेस हो जाती हैं, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर स्टाइल है, ठीक है, ये नंबरिंग पेपर देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे है कि बैकग्राउंड का जो है, जिस तरह हम हाईलाइट करते होते हैं किसी एक चीज़ को, तो ये हाईलाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई ये वाला अगर करता है तो भी ठीक है, ये वाला करता है तो भी ठीक है, ठीक है। जिस तरह मतलब जो भी आपकी मर्ज़ी है किस तरह आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको कर लेता हूँ तो देखिए सारे टेक्स्ट जो है ना हमारे हाईलाइट हो गए। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि इसमें एक वर्ड है, ठीक है, वेयर यू नीड, तो इसको मैंने हाईलाइट करना है तो यह सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ना हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइटिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट वाला है ये फॉन्ट कलर है कि आप फॉन्ट कलर को किस तरह जो है ना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका इस फॉन्ट्स का जो कलर है वो ज़रा चेंज करना चाहता हूँ, तो देखें
ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ये है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बैकग्राउंड भी साथ आ रहा है। मैंने हटाने की कोशिश की लेकिन यह है कि फिर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखें आप, सही देख सकते हैं, ये जो ब्लू आपको कलर दिख रहा है ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है, ठीक है। पेज का बैकग्राउंड कलर नहीं है बल्कि जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर है। जिस तरह हाईलाइट किया होता है ना उसी तरह जो है ना ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये था फॉन्ट के लिहाज से, फॉन्ट के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट यहाँ से आप देख सकते हैं, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये शिफ्ट F3, ठीक है, शिफ्ट F3 यहाँ पे देखें आप, वो नहीं दिख रहा, शॉर्टकट साथ नहीं दिखा रहा होता, ठीक है, लेकिन शिफ्ट F3 ही है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।